यहाँ पे इस पे ऐसे कैसे चिपका लेंगे इसको। भाई ऐसे मत करना, एग्जाम में भी ऐसे करोगे क्या आप? एग्जाम में कौन देगा आपको इसे चिपकाने के लिए? भाई ऐसे मत चिपकाना इसको। कई लोग क्या करेंगे, सर ऐसे चिपका लेंगे तो बस अब तो मेरा ध्यान जाएगा नहीं वहां पे। अगर कोई चीज के ऊपर आपको ऐसे लग रहा है ना कि मैं ध्यान नहीं दूं, तो ज्यादा फोकस आता है उसके ऊपर। आप कभी नोटिस करना कि आज मुझे उसको देखना ही नहीं है, आप बार बार उसको देखोगे, होता है ना। आप सोचो कोई क्लासरूम में बैठे हो आप और सोच रहे हो कि उस शख्स को मुझे नहीं देखना, आज उसकी तरफ देखना ही नहीं, बिल्कुल भी झांकूंगा भी नहीं मैं तो, और आंख तो बिल्कुल मिलाऊंगा ही नहीं। देखना बार बार मिलेंगी आपकी आंखें, क्यों? क्योंकि आप उसको रोक रहे हो खुद को। ठीक है, तो रोकना नहीं है, कंट्रोल करना है कि नहीं भाड़ में जाओ। ओके, तो वैसे ही करना है, यहाँ पे रखना है इसको ऐसे, और ऐसे आपको टाइपिंग करनी है। जिनके दिल में एक ही शख्स है ना, उनको ऐसे कितने टारगेट दे दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जिनके दिल में एक भी शख्स नहीं है उन्हें तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? बीएसएफ एसएम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, अच्छी टाइपिंग की तैयारी कर रहे होंगे, दोनों ही कर रहे होंगे, रिटर्न की और टाइपिंग की। और कितने ऐसे लोग जिन्होंने टाइपिंग अभी तक स्टार्ट ही नहीं की भाई, तो स्टार्ट कर दीजिए, बहुत कम समय बचा है। एक बात बोलूं मैं आपसे, रिटर्न में चाहे कितने अच्छे से पास हो जाओ आप, कितने अच्छे से पास हो जाओ, लेकिन अगर टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं हुए ना तो फेल ही हो जाओगे आप। और एक बात और, बीएसएफ एससीएम की सबसे हार्ड टाइपिंग होती है, मतलब सबसे कठिन टाइपिंग किसकी होती है? बीएसएफ एससीएम की होती है। तो अभी से टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। कठिन उनके लिए होती है जो टाइपिंग स्टार्ट ही नहीं कर रहे, अभी बस ख्वाबों में खो रहे हैं कि सर अभी तो 1 महीने में कर देंगे टाइपिंग, तो 35 की लानी 1 महीने में ले आएंगे, 2 महीने में ले आएंगे एग्जाम के बाद में। भाई एग्जाम के बाद में इतना पॉसिबल नहीं है टाइपिंग स्पीड लेके आना, तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए आप। ठीक है, फिर तो चाहे एक शख्स होगा ना तब भी नहीं कर पाओगे, ज्यादा शख्स होंगे ना तब भी आप टाइपिंग नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आऊं टाइपिंग टारगेट 21वां, मतलब 20 दिन पूरे हो चुके हैं। 20 दिन में आपको मैंने काफी कुछ सिखा दिया दोस्तों। मतलब मैंने 0 से लेकर के और 20 क्लास ऐसी दी थी जिसमें आपने टाइपिंग इंप्रूव भी की है, और सब कुछ आपने सीखा है दोस्तों, एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ सीखी है। और आज एक क्लास है दोस्तों अपनी 21वीं। इसके अंदर हम बात करेंगे कि कई लोगों का सवाल ये आ रहा है दोस्तों कि सर हम एमएस वर्ड में जब पेज टाइपिंग करते हैं ना तो एरर का पता कैसे लगाएं। तो दोस्तों आपको बस एरर का पता 2 तरीके से लगा सकते हो, या तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई गलत ज्यादा नहीं कर रहा मैं, या फिर एक काम करो जैसे यहां से लेके यहां तक उतार लीजिए एमएस वर्ड में पूरा ऐसे कैसे, और फिर आप एक काम करो एमएस वर्ड में जाओ और इससे मिलान करो कि भाई ये देखो गलती यहाँ पे हो गई, इतना मैंने मिस कर दिया, ऐसे आइडिया लगाओ। इससे क्या आप एकदम परफेक्ट टाइपिंग कर पाओगे और पूरा पता रहेगा आपको हर एक चीज का कि भाई ये लाइन मिस कर दी मैंने, इतनी गलती कर दी। तो अपने चेक करो, लगभग आपको 10 मिनट लगेंगे, मतलब एक बार टाइप कर दो 10 मिनट के लिए, फिर 10 मिनट में आप उसको चेक करो। ठीक है, इससे आपकी एक तरीके से जो प्रिपरेशन है ना इसकी टाइपिंग की और बेस्ट हो जाएगी। मतलब सीधी सी बात है, 1 घंटा आप चेक करो उस पर, 1 घंटा टाइपिंग करो, 2 घंटे का समय दो बस टाइपिंग को, आराम से क्लियर हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। या फिर आप ऐसे चेक नहीं करना चाह रहे तो एक काम कीजिए, जो आप स्क्रीन पे टाइपिंग कर रहे हो ना वहां आप 30 की स्पीड ले आइए और 100 प्लस एक्यूरेसी, मतलब 100 प्लस तो क्या 95 प्लस एक्यूरेसी आप ले आइए, तो आपकी ज्यादा गलती होने के चांस कम हो जाते हैं वहां पे। तो आपकी गलती वो कम ही होंगी, मतलब मुश्किल से 5, 6 या 10 गलतियां होंगी, तो उनको ठीक कीजिए बस आप। ठीक है, अब मैं टाइपिंग टारगेट लेके आऊंगा वापस से आज को, मतलब पेज से टाइपिंग करनी है आपको, लेकिन टाइपिंग उन लोगों को करनी है जो मेरा आज का स्क्रीन का टारगेट पूरा कर देगा। मतलब मैं आपको पहले स्क्रीन का टारगेट दूंगा, अगर ये स्क्रीन का टारगेट जो पूरा कर देता है ना बंदा, उसी को आज पेज से टाइपिंग करनी है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, स्क्रीन पर टाइपिंग करनी है। मैं बता रहा हूं उतनी आपको स्पीड लेके आनी है, उतनी एक्यूरेसी लेके आनी है, उसको मेरे पास में इंस्टाग्राम पे आपको भेजना है, और फिर मैं बताऊंगा कि आपको कर लेनी चाहिए टाइपिंग पेज से, तो आपको फिर पेज से टाइपिंग करनी है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात से सहमत हैं कि सर बताइए क्या टारगेट है स्क्रीन का? सहमत हो आप इस चीज से? अगर सहमत तो देखिए टारगेट क्या रहेगा आज का। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं टाइमिंग लगा रहा हूँ 10 मिनट का ही लगा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे 10 मिनट का टाइमिंग में 10 मिनट ये लगा दिया मैंने 10 मिनट का। और यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको जो आज यहाँ पे टाइपिंग करनी है वो करनी है दोस्तों 28वीं लाइन। अब आप बोलोगे बीच की क्यों छोड़ दी भाई? बीच की मैंने ऐसे ही छोड़ दी सारी, कोई दिक्कत नहीं है, आप 28वीं कीजिए। जिन्होंने यहाँ पे 15-16 तक जो भी थी मैंने यहाँ पे दी थी, लास्ट ये दी थी द लिटिल मैच गर्ल, ये कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको 28वीं करनी है यहाँ से, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया दोस्तों स्टार्ट। जैसे स्टार्ट करता हूं तो यहाँ पे ऐसा कुछ नजर आ रहा है सामने, कुछ यहाँ पे चिन्ह भी है ऐसे, इनको आपको लगाना है। अब कई लोग बोलेंगे ये चिन्ह कैसे आएगा भाई, तो देखो एक बार दिखा देता हूं मैं आपको ये कैसे आएगा। आपका हैंड ऐसे रहेगा दोस्तों कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है ऐसे। अब जो ये उंगली है ना ये वाली, आप इसको शिफ्ट के साथ में, जैसे ये शिफ्ट आएगा, इस शिफ्ट के साथ में इसको प्रेस करोगे ना दोस्तों, देखो ये चिन्ह आ गया सामने, आया कि नहीं आया? तो देखिए दोस्तों वापिस से एक बार, शिफ्ट इस उंगली से आएगा और चिन्ह इसी वाली से। ध्यान रखना जिन कीज में डबल सिंबल हो रहे हैं ना ऐसे, जैसे ऊपर भी सिंबल है नीचे भी सिंबल नजर आ रहा है यहाँ पे, तो ऊपर वाला सिंबल लेने के लिए शिफ्ट का यूज करते हैं हम। किसका करते हैं दोस्तों? शिफ्ट का। जैसे ये शिफ्ट दबाया मैंने और इसको प्रेस करो, इसको प्रेस करो तो ये चिन्ह आ जाएगा सामने ऐसे। तो इसके अंदर दोस्तों क्या करना है आपको, एक छोटा टारगेट दे रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं दे रहा मैं, और ज्यादा इसमें
ज्यादा एक तरीके से वो भी नहीं है कि भाई डेंजर टाइपिंग वो हो ही नहीं सकती, ऐसी टाइपिंग में नहीं, आराम से आप कर दोगे इसको। इसके अंदर आपको लेके आनी है 30 की स्पीड, ध्यान से सुनिएगा, 30 की स्पीड चाहिए मुझे, और यहाँ पे जो एक्यूरेसी मुझे चाहिए 95 प्लस चाहिए मुझे। ये नहीं कि सर 90 आ रही चल जाएगा काम, नहीं चलेगा, 95 प्लस आपको क्या चाहिए दोस्तों, एक्यूरेसी चाहिए। मैं लिख देता हूं यहाँ पे टारगेट आपके सामने, देखिए मैं लिख दिया 30 की स्पीड चाहिए मुझे, 30 की क्या चाहिए दोस्तों, मुझे स्पीड चाहिए यहाँ पे मुझे, ठीक है। और साथ में मुझे क्या चाहिए 95 प्लस, कितनी प्लस दोस्तों, 95 प्लस यहाँ पे एक्यूरेसी चाहिए। एक तरीके से मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, ये प्लस रहा दोस्तों, ये मुझे एक्यूरेसी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार तो आप कर लो बिना बैक स्पेस के साथ में, कि बैक स्पेस मुझे यूज ही नहीं करना, बिना बैक स्पेस साथ कर लो। अब एक बार कर लो आप बैक स्पेस के साथ में, ठीक है। तो देखो अगर आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, आप बैक स्पेस करें बिना बैक स्पेस करें, तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे विदाउट बैक स्पेस ही करनी है। क्या करनी है दोस्तों, विदाउट बैक स्पेस करनी है, 30 की स्पीड और 95 प्लस एक्यूरेसी। बैक स्पेस प्रेस ही मत करो, झंझट खत्म दोस्तों। अब कैसे प्रेस नहीं करना, हल्का फुल्का हो जाएगा, आप मन में एक तरीके से ये रखो कि बैक स्पेस में उंगली जाए नहीं, ये रखो बस मन में, ठीक है, नहीं जाएगी। अब दोस्तों अगर बैक स्पेस नहीं यूज करोगे तो एक्यूरेसी गिर जाएगी। तो उसका समाधान एक ही बात है कि दोस्तों जब आप टाइपिंग करो ना, तो आप ये देखो कि मेरे जो अक्षर है ना यहाँ पे एरर आती है, टाइपिंग एरर, वो कम से कम आनी चाहिए, मतलब मुश्किल से 5 या 6 एरर आ जाए, उससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना आप। ये जो एरर आती है ना टाइपिंग एरर, जो इनकरेक्ट वर्ड आते हैं आपके, वो 5 से कम ही आनी चाहिए, ज्यादा नहीं आनी चाहिए। अब ये एक टफ काम हो जाता है हल्का सा कि बैक स्पेस भी प्रेस नहीं करूंगा मैं, एरर भी ज्यादा आ रही है, तो थोड़ा धीरे टाइपिंग कर लो ना, क्या दिक्कत आ रही है, टाइपिंग कर लो जिससे आपकी एरर कम आ जाएंगी और स्पीड आपकी 30 आ जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जो विदाउट बैक स्पेस 30 की स्पीड ला सकता है और 95 प्लस एक्यूरेसी लेके आ सकता है। एक बात और, कई लोग क्या करेंगे, अब बैक स्पेस को हटा के रख देंगे, तो हटाना नहीं है, इसको लगा रहने दो, बस कोशिश ये करो कि ये उंगली यहाँ पे जाए ही नहीं। ओके, कोशिश करो ये, और ये जो प्रैक्टिस करोगे 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो खुद के अंदर इंप्रूवमेंट करो कि अब की बार और बेटर करता हूं, अब की बार और बेटर करता हूं। अगर आपने 100% दे दिया ना अपना, तो आराम से टाइपिंग कर दोगे। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और मैं जो बता रहा हूं दोस्तों वो एकदम क्लियर माइंड में बैठ गया होगा। जैसे ही आपका ये टारगेट आ जाता है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। जो लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते वो मेरे को व्हाट्सएप पे कर दीजिए शेयर, स्क्रीनशॉट कर दीजिए, आपको ये लगेगा कि हाँ हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, मैं इधर देख के बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। और एक बात और, जिनके पास में सोनमा नहीं है, जो मोबाइल से कर रहे हैं दोस्तों, वो इसको क्या करना है, यहां से मैं डाल दूंगा इसको टेलीग्राम चैनल पर, इसको ऐसे कैसे, और टेलीग्राम से आप कॉपी करना, उसको उस पर डाल लेना, जो भी बाबा टाइपिंग है कोई से मोबाइल सॉफ्टवेयर उस पर पेस्ट कर लेना इसको, और वहां से आप इसको कर सकते हो 10 मिनट का टाइम लगा करके, ठीक है। टाइम रहेगा 10 मिनट, स्पीड रहेगी 30 या 30 से ज्यादा रहनी चाहिए, कम नहीं रहनी चाहिए, और यहाँ पे एक्यूरेसी रहनी चाहिए दोस्तों 95 प्लस। कर सकते हो ना, है हौसला आपके अंदर करने का, कर सकते हो आराम से, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे सर नहीं हो पा रहा मेरे से, तो बैक स्पेस ज्यादा दब रहा है। भाई मन को एक तरीके से कंट्रोल कर लो पूरा, कि मैं इधर उधर ध्यान नहीं दूं। कई लोग क्या करते हैं, जब टाइपिंग कर रहे होते हैं ना, सारी चीजें उनकी एक साथ चल रही होती हैं, वो ये सोच रहा होता है कि मैं तो इतने घंटे पढ़ा था आज, मैंने तो आज ये मूवी देखी थी, या फिर मैं तो एक तरीके से जो भी मन इधर उधर भटकता है ना, तो यहाँ पे पूरा ध्यान नहीं हो पाता। आपको क्या करना है, ये बिली अक्षर पे ध्यान देना है, सीधी सी बात, इस बिली अक्षर पे ध्यान देना है, इसको पूरा क्या पढ़ना है, जैसे अंडरस्टैंड है ना ये, तो इसको ऐसे पढ़ो, UNDERSTAND, ऐसे पढ़ो आराम से, जिससे आप पूरे इसमें खो जाओगे, और जब आप इसमें खो जाओगे ना, तो पूरा इस पे ध्यान रहेगा आपका दोस्तों। और दूसरी बात, कई लोग क्या करते हैं, अब ये बोलेंगे, आपका भी सवाल हो सकता है कि सर जब हम टाइपिंग करें ना, तो हमारा ध्यान यहाँ पे रहना चाहिए कि यहाँ पे रहना चाहिए। तो दोस्तों आपका ध्यान रहना चाहिए इस जगह पे, यहाँ पे मत दीजिए ध्यान आप, ठीक है। आपका ध्यान पूरा रहना चाहिए इस पे, जो आप ये मैटर दे रखा है ना, इस मैटर पे ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, न के बराबर होना चाहिए। अब मैं बोलूंगा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, कई लोग इस पे देखते रहते हैं, लेकिन दोस्तों कम ही देखना है, मतलब 99% आपका ध्यान यहाँ रहना चाहिए। कोई थोड़ा बहुत अगर आप देख लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा ध्यान खाना चाहिए, इस जगह पे होना चाहिए। और इस मीनिंग को कैसे पढ़ोगे, जैसे अंडरस्टैंड है ना, तो इसको पढ़ो UNDERSTAND, ऐसे पढ़ना है। अब आप बोलोगे सर मेरी तो इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है, भाई कितनी स्ट्रॉन्ग हो कोई दिक्कत नहीं होती, एक तरीके से आपको पढ़ना एक एक अक्षर ही है, ओके। और कई लोगों का सवाल यह था कि सर हमारी इंग्लिश कमजोर है, तो क्या हम हिंदी में टाइपिंग कर लें। भाई इंग्लिश का तो कोई खेल ही नहीं है इसमें, आपको पढ़ना ही क्या है। जो लोगों की अच्छी है ना, वो भी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, वो भी ऐसे पढ़ेंगे UNDERSTAND, मैं भी ऐसे पढ़ूंगा UNDERSTAND, और आपको भी ऐसे पढ़ना है। तो इसमें आपको ABCD तो आती है ना, A से Z तक, अगर आती है तो आराम से पढ़ लोगे इन चीजों को, तो आप और आराम से कीजिए।
और खुद के अंदर ऐसे कॉन्फिडेंस रखिए। कई लोग तो क्या करते हैं, सर नहीं आ रही, अब तो नहीं हो रहा, दिमाग खराब हो गया सर मेरा, तो मैं तो डिप्रेशन में गया, मैं तो ये हो गया। भाई क्यों हो रहे हो डिप्रेशन में? आज नहीं आई तो कल आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने हाथ ही है। ये एआई थोड़ी है जो कुछ करोगे तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं, हाथ ही है दोस्तों, आराम से चलेंगे दोस्तों, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है उसके लिए। ओके, अगर आप मेरे पास में हो, जैसे कि दौसा के समथिंग राजस्थान से हो, तो मेरे पास आ सकते हो ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए। लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि आप अभी तक एग्जाम तक तो आप ऑनलाइन ही देखो मेरे को, ठीक है। और रिटर्न पे ध्यान दीजिए, मतलब लगभग 10 से 12 घंटे रिटर्न पे फोकस कीजिए, लेकिन 1-2 घंटे आप टाइपिंग कीजिए दोस्तों। अभी से स्टार्ट कीजिए, एग्जाम बाद टाइपिंग स्टार्ट करने की मत सोचना, पहले ही करो दोस्तों। अपन तो ये चाहते हैं कि जब रिटर्न एग्जाम लगेगी ना, उस टाइम तक आपकी 30+ स्पीड आ जानी चाहिए। क्लियर? और मैं तो अभी भी ये कह रहा हूं कि जिन लोगों की एग्जाम तक 30+ स्पीड आ जाती है, मतलब 30 से लेकर के 34 तक या 35 तक स्पीड आ जाती है, वो एक सेफ स्कोर में रहेंगे और उनका सिलेक्शन भी दोस्तों पक्का रहेगा। ये इतनी टफ नहीं जितना आप सोच रहे हो, ऐसा नहीं कि फेल हो जाएंगे। कई लोग बोलते हैं कि पिछली भर्ती में तो मैं टाइपिंग करके आया था, पता नहीं क्या रूल था, गलत हो गए सारे के सारे। भाई उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी थी। अगर किसी बंदे की एक्यूरेसी 90 है, 91, 92, चाहे वो कितनी स्पीड कर ले, 50 की भी कर लेगा, तो उसको रिस्क ही रहेगा कि वो पास होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब एक्यूरेसी कम होती है ना, तो गलती ज्यादा होती है, और गलती आपकी सिर्फ 5% माफ है, और 5% ज्यादा गलतियां हुई ना, तो आप कहीं के नहीं रहोगे दोस्तों। ये एक कटु सत्य है। तो आपको एक्यूरेसी पे विशेष ध्यान रखना है। मैं तो बार बार यही कह रहा हूं, मेरी पहली वीडियो से लेकर के आज तक की वीडियो में सब में मैंने एक्यूरेसी बात की है कि एक्यूरेसी को विशेष फोकस ले लेना है। ऐसा नहीं कि बाद में कर लेंगे एक्यूरेसी सही में। तो ये टारगेट पूरा कर दीजिए एक बार आप, उसके बाद में ये पेज में डाल दूंगा टेलीग्राम पे, दौसा कंप्यूटर वाला टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहां डाल दूंगा मैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो भी ज्वाइन कर लीजिए जाकर के, और वहां पे टेलीग्राम से मतलब ये डाउनलोड एक तरीके से प्रिंटर से निकलवा लेना हार्ड कॉपी इसकी, और फिर इसको ऐसे सामने रखना है, ऐसे देखो, ऐसे रखोगे सामने, ठीक है। और इसमें फिर आपको देख करके टाइपिंग करनी है ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे सामने रखो। कई लोग इसको ऐसे रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हवा से ये हिलना नहीं चाहिए ऐसे, वरना फिर आपका इधर उधर फोकस जाएगा। तो आपको बस ऐसे रखना है और पूरा कंट्रोल करना है दोस्तों कि यहाँ पे कर रहे हैं। अब कई लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे ऐसे कैसे चिपका लेंगे इसको। भाई ऐसे मत करना, एग्जाम में भी ऐसे करोगे क्या आप? एग्जाम में कौन देगा आपको ऐसे चिपकाने के लिए? भाई ऐसे मत चिपकाना इसको। कई लोग क्या करेंगे, सर ऐसे चिपका लेंगे तो बस अब तो मेरा ध्यान जाएगा नहीं वहां पे। अगर कोई चीज के ऊपर आपको ऐसे लग रहा है ना कि मैं ध्यान नहीं दूं, तो ज्यादा फोकस आता है उसके ऊपर। आप कभी नोटिस करना कि आज मुझे इसको देखना ही नहीं है, आप बार बार उसको देखोगे, होता है ना। आप सोचो कोई क्लासरूम में बैठे हो आप, और सोच रहे हो कि उस शख्स को मुझे नहीं देखना, आज उसकी तरफ देखना ही नहीं, बिल्कुल भी झांकूंगा भी नहीं मैं तो, और आंख तो बिल्कुल मिलाऊंगा ही नहीं। देखना बार बार मिलेंगी आपकी आंखें। क्यों? क्योंकि आप उसको रोक रहे हो खुद को, ठीक है। तो रोकना नहीं है, कंट्रोल करना है कि नहीं भाड़ में जाओ। ओके, तो वैसे ही करना है, यहाँ पे रखना है इसको ऐसे, और ऐसे आपको टाइपिंग करनी है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। और ऐसे आपको देखना है, ज्यादातर आपका फोकस यहाँ रहना चाहिए। और एक काम कीजिए, अभी तक आप ऐसा मत सोचना कि एग्जाम सेंटर बैठा हूं, अभी तक रिलैक्स होकर करो कि आपका पूरा ध्यान इस पेज की लाइनों पे जा रहा है कि नहीं जा रहा। मतलब आप ये लाइन टाइप कर रहे हो ना, तो आपको लगना चाहिए कि लाइन पे मेरा फोकस है। जिन लोगों का अच्छे से फोकस है और जो अच्छे से टाइपिंग कर पा रहे हैं ना, वो सक्सेस हो जाएंगे दोस्तों। सक्सेस तो वो लोग नहीं होंगे जो अभी तक टाइपिंग करना स्टार्ट ही नहीं किया उन्होंने। अब सोचो आप कितना आगे हो, आप अभी टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हो, आप पेज से कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक कीबोर्ड भी टच भी नहीं किया, तो वो लोग तो बहुत पीछे रह जाएंगे ना भाई। मैं उन लोगों को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन उन लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, सिलेक्शन चाहिए, कीबोर्ड उठा लीजिए और 1 घंटा तो लगभग टाइपिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? हो सकता है बुरी लगी हो सकता है अच्छी लगी हो, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। मैंने मेरी तरीके से पूरा आपको ज्ञान दे दिया जो भी था, ठीक है। और अगली क्लास जल्दी आएगी, तो ये टारगेट आपका, और ये टारगेट जल्दी से मुझे सेंड कीजिए, इसको MS वर्ड पे आपको करना है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, अगली वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।